कोरोना रेमेडीज का जो आईपीओ है कल से ओपन होने वाला है 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। इसका डिटेल में जो है विश्लेषण करेंगे, साथ ही इसके फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है उस पर भी अपन बात करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। तो इसकी डिटेल से स्टार्टिंग से इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 8 दिसंबर से लेके ये 10 दिसंबर तक ये पर्टिकुलर आईपीओ ओपन होने वाला है। ठीक है, आईपीओ का जो टोटल साइज है 655 करोड़ का है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं इसके जो प्राइस बैंड है 1008 से लेके 1062 तक है। 54 रुपीज़ का जो है स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है रिटेल जो इंप्लॉइज हैं इसके। रिटेल कैटेगरी में अगर आप लगाते हैं तो 14 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 14,868 रुपये। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 196 शेयर्स अगर आप लगाते हैं तो आपको देने होंगे 2,08,152 रुपये। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 952 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 10,11,024 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इसके फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, 2004 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब बात करें इसके जो मेन फाइनेंशियल्स हैं उसकी, तो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका जो रिवेन्यू है वो 18% बढ़ा है और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूं तो वो 65% बढ़ा है एज ये जो अभी 31 मार्च 2025 खत्म हुई है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं ईपीएस की इसकी बात करूं तो आईपीओ से पहले जो इसकी ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 24.43 है। वहीं पोस्ट आईपीओ जो है इसके ईपीएस जो है वो 30.21 हो जाएगा विच इज फाइन। प्राइस टू अर्निंग की रेशो की बात करें तो पहले जो आईपीओ के पहले 43.47 था, वो अब पोस्ट आईपीओ जो है 35.15 हो जाएगा। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 72.5% की है। ठीक है, अब ये सारा जो टेक्निकल डिस्कशन फंडामेंटल डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया। अब बात कर ले इसका जो रजिस्ट्रार है जिस पर आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगी वो है बिग शेयर सर्विसेज। जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो आएगा 11 दिसंबर को। या तो आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे या फिर आपका फंड जो है वापस आ जाएगा 12 दिसंबर को, और इसकी जो लिस्टिंग है वो मंडे 15 दिसंबर को होगी। अब बात कर लेते हैं इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में। तो 1062 रुपये के प्राइस के अगेंस्ट में 280 रुपये का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है विच इज 26%। तो मैं आपको बताऊं कि इस पर्टिकुलर आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड जो है वो देखी जा रही है। इस पर्टिकुलर आईपीओ में आप जो मीशो का जो रिफंड होगा वो भी आप इजीली यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मीशो का जो रिफंड है वो मंडे को उसका अलॉटमेंट आएगा, मंडे देर रात तक, और ट्यूसडे को जो है उसका रिफंड आना चालू हो जाएगा। और ये जो आईपीओ है कोरोना रेमेडीज का, ये आईपीओ बंद हो रहा है वेडनेसडे को। तो आपके पास एक दिन का मार्जिन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका जो पैसा है इजीली आप यूज़ कर पाएंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग। बाकी जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करिएगा और आप अपनी खुद की भी रिसर्च करिएगा इसके ऊपर। इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर आप रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई कैटेगरी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा क्योंकि आईपीओ का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो स्मॉल एचएनआई से अच्छा आप या तो रिटेल कैटेगरी लगाएं या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी लगाएं, क्योंकि स्मॉल एचएनआई में जो कंपैरेटिवली जो इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा टाइट होने वाले हैं। तो इसलिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि या तो बिग एचएनआई लगाएं, और अगर आपका इतना बजट नहीं है 10 लाख वाला तो आप जो है मल्टीपल अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।